एक सवाल पूछता हूँ। रात को जब आप छत पर लेटते हो, आसमान देखते हो और वो हजारों चमकते हुए बिंदु दिखते हैं, क्या आपने कभी सोचा ये असल में है क्या? बचपन में हमें बताया गया बेटा वो तारे हैं और हमने मान लिया। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि वो तारे सिर्फ चमकते बिंदु नहीं हैं। उनके पीछे एक ऐसी कहानी है जो आपका दिमाग हिला देगी। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। तारा क्या होता है? सीधे शब्दों में कहूं तो तारा एक विशालकाय गैस का गोला है जिसके अंदर हर सेकंड न्यूक्लियर रिएक्शन होती रहती है। मतलब हमारे सूरज में हर एक सेकंड में 60 करोड़ टन हाइड्रोजन जलती है, हर एक सेकंड। और इसी जलने से निकलती है रोशनी, वही रोशनी जो रात को हमें तारों के रूप में दिखती है। अब एक चौंकाने वाली बात, हमारा सूरज भी एक तारा है, बस फर्क इतना है वो हमसे सबसे नजदीक है, इसलिए इतना बड़ा और चमकीला दिखता है। बाकी सारे तारे वो भी सूरज जैसे हैं, बस इतनी दूर हैं कि छोटे से बिंदु लगते हैं। अब बात करते हैं दूरी की, और यहीं से दिमाग घूमना शुरू होता है। पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा सूरज को छोड़ कितना दूर है? 4.2 प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष का मतलब समझो, रोशनी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। और प्रॉक्सिमा सेंटोरी की रोशनी उस स्पीड से चलते हुए भी हम तक पहुंचने में 4.2 साल लगाती है। किलोमीटर में बोलूं, 40 लाख करोड़ किलोमीटर। अब जरा सोचो, अगर आज हम वहां रॉकेट भेजें तो हमारा सबसे तेज रॉकेट कितने साल लेगा? 73,000 साल। मतलब आज जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी अगली 800 पीढ़ियां गुजर जाएंगी और रॉकेट अभी भी रास्ते में होगा। यही है ब्रह्मांड का पागलपन। अब एक और चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं, क्या आपने नोटिस किया है कुछ तारे सफेद दिखते हैं, कुछ थोड़ी लाल, कुछ नीले? ये रंग रैंडमली नहीं है, ये रंग बताते हैं तारा कितना गर्म है। लाल तारे सबसे ठंडे, टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस। पीले तारे मध्यम, हमारा सूरज पीला है, 5500 डिग्री सेल्सियस। नीले तारे सबसे गर्म, टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। अब फिजिक्स में एक रूल है, जो चीज जितनी गर्म होती है वो उतनी जल्दी बर्न आउट होती है। खरबों साल तक जलते रहते हैं। हमारा सूरज अभी 5 अरब साल पुराना है और अगले 5 अरब साल और जलेगा। यानी हमें अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हर चीज की तरह तारों का भी जन्म होता है और मृत्यु भी। जन्म कैसे होता है? अंतरिक्ष में गैस और धूल के विशाल बादल होते हैं जिन्हें नेब्यूला कहते हैं। धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से ये गैस एक जगह इकट्ठी होने लगती है, दबाव बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है और एक दिन धमाका, एक नया तारा जन्म लेता है। मृत्यु कैसे होती है? जब तारे का ईंधन खत्म होने लगता है तो वो फूलने लगता है, बहुत बड़ा हो जाता है, रेड जायंट बन जाता है। और फिर अगर तारा छोटा है तो वो धीरे धीरे ठंडा होकर व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। लेकिन अगर तारा बहुत बड़ा है तो वो मरते वक्त एक महाविस्फोट करता है जिसे कहते हैं सुपरनोवा। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ दिनों के लिए वो अकेला तारा पूरी गैलेक्सी से ज्यादा चमकदार हो जाता है। और सुपरनोवा की बात, कभी कभी बनता है न्यूट्रॉन स्टार और कभी कभी ब्लैक होल। हाँ, ब्लैक होल एक मरे हुए तारे की कब्र है। तो अगली बार जब रात को आसमान देखो, याद रखो वो सिर्फ चमकते बिंदु नहीं हैं, वो इतिहास हैं, वो विज्ञान है, वो जीवन है। और सबसे बड़ी बात, एक मरा हुआ तारा भी करोड़ों लोगों के लिए रोशनी छोड़ जाता है। तो तुम तो जिंदा हो, चमको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे और भी सवालों के जवाब हम यहाँ लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सोचते रहो। प्रणाम।